नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल 4 जून से पहले ही इस केंद्र सरकार के और निर्वाचन आयोग के सुप्रीम कोर्ट के जज ने होश उड़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। खास तौर पर उंगलियां उठाई गई है निर्वाचन आयोग के ऊपर भी, और जो राज्यपाल जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उन पर भी उंगलियां उठाई गई हैं। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया दोस्तों। के.एम. जोसेफ बहुत बड़ा खुलासा करने के साथ साथ सीधे तौर पर नसीहत भी निर्वाचन आयोग को उन्होंने दी है। और क्या कहा है पूरा मामला आपको बताऊंगा। 4 जून से पहले आखिरकार उन्होंने किस प्रकार से तोते की तरह समझा दिया कि आप किसी ऊंचे पद पर बैठे हैं तो ये मत सोचो कि आप कुछ भी कर दोगे। जी हां, इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले देखिए द लल्लन टॉप की तरफ से खबर प्रकाशित की गई है कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के लिए प्रचार खत्म हो गया है। प्रचार के दौरान धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों ने खूब बयानबाजी की। यहां तक कि चुनाव आयोग ने नोटिस तक जारी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के.एम. जोसेफ ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना भी की है। जस्टिस जोसेफ का कहना है कि अगर चुनाव प्रचार के दौरान धर्म, भाषा, जाति और संप्रदाय के इस्तेमाल किए जाने पर आयोग समय रहते कार्रवाई नहीं करता है तो वह संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। जी हां, सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार से धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोरे गए, किस प्रकार से जमकर बयानबाजी की गई, बड़े बड़े स्टेजों से बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने भी इस मौके को नहीं चूका। वो भी धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोरने से पीछे नहीं हटे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के.एम. जोसेफ ने कहा है कि उस समय पर उन पर कार्रवाई ना होना या निर्वाचन आयोग का उस समय पर उन सभी पर कार्रवाई ना करना, केवल नोटिस भेजकर छोड़ देना हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता साथियों। और एक चीज और उन्होंने कही है, सीधे तौर पर जो उन्होंने बयान दिए साथियों वो भी एक बार देख सकते हैं। जस्टिस जोसेफ ने कहा है कि चुनाव आयोग को वोट के लिए धार्मिक पहचान का इस्तेमाल करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा, वोट के लिए धर्म, नस्ल, भाषा और जाति का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है, चाहे कोई भी हो, कितने ही ऊंचे पद पर हो। चुनाव आयोग को ऐसे लोगों के खिलाफ समय पर कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें इस मामले को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। अगर वे ऐसे नहीं करते हैं तो ये संविधान का सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते उन पर कार्रवाई नहीं की गई, जिस तरीके से पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव निकल भी गया, मात्र एक चरण बाकी रहता है, लेकिन अभी तक सिर्फ नोटिस भेजकर उनको छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर उन नेताओं को टारगेट किया जो अक्सर हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग को ये भी एक रास्ता दिखाया है कि चाहे कितने भी बड़े कद का नेता क्यों न हो, लेकर वो किसी जाति, धर्म, नस्ल के नाम पर, संप्रदाय के तौर पर किसी को बांटने की अगर कोशिश करता है तो उस पर कार्यवाही उसी समय पर करनी चाहिए। अगर उसी समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो ये हमारे संविधान के लिए, जो हमारा संविधान है उसका एक बहुत बड़ा अपमान है। जहां सीधे तौर पर यह कहा गया। और आगे देखिए इस खबर में क्या छापा गया साथियों। आगे उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा है कि जस्टिस जोसेफ ने इनकी चर्चा करते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123(3) का जिक्र किया। बताया कि साल 2017 में भी एक फैसले में कोर्ट ने इस कानून का जिक्र किया था कि उम्मीदवार या उनके विरोधी के धर्म या किसी भी व्यक्ति के धर्म के नाम पर अपील करना प्रतिबंधित है। जी हां दोस्तों, और सीधे तौर पर इन सभी मुद्दों को आगे देख सकते हैं। द साउथ फर्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आगे कहा कि चुनाव प्रचार में धर्म की कोई जगह नहीं है। राजनेताओं को अपनी सीमा के बारे में पता है। जस्टिस जोसेफ के मुताबिक उन्हें, यानी कि राजनेताओं को पता है कि उनके खिलाफ आचार संहिता का कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि
ऐसे मामलों में सक्रिय रूप से कार्यवाही नहीं करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों और देश के संस्थापकों के कामों को कमजोर करने जैसा यहां पर सीधे तौर पर लग रहा है। जी हां दोस्तों, और आप सभी ने देखा होगा, ये कोई बात छुपाने वाली भी नहीं है, सबके सामने सब कुछ है साथियों, कि आखिरकार किस तरीके से जब चुनाव चल रहे थे उस समय पर जो स्वतंत्र संस्थाएं वो किस तरीके से काम कर रही थी वो आप सभी लोग जानते भी होंगे। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज यानी कि के एम जोसेफ ने सीधे तौर पर राज्यपालों पर भी तंज कसा और क्या कहा है वो भी एक बार देख सकते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट ना बने। जी हां, इसके अलावा जस्टिस के एम जोसेफ ने राज्यपालों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए हैं। साउथ फर्स्ट के मुताबिक जस्टिस जोसेफ ने कहा कि राज्यपालों को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए और एक निष्पक्ष स्टैंड लेकर रहना चाहिए। उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर मीडिया की भूमिका पर भी टिप्पणी की है। कहा है कि अगर मणिपुर जैसी घटनाओं को मीडिया सही तरीके से दिखाए तो सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जी हां, यानी कि गोदी मीडिया से लेकर निर्वाचन आयोग से लेकर राज्यपालों तक सब पर एक कड़ी फटकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के एम जोसेफ ने लगाई है और बिल्कुल इनकी बातें सत्य पर आधारित है साथियों। बिल्कुल आपने भी देखा होगा जो मैंने आपको बताया किस प्रकार से इन्होंने कहा है कि धर्म जाति के नाम पर एक्शन होना चाहिए, चाहे किसी भी बड़े पद का नेता क्यों न हो, वो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के अंदर जो लोग हैं उनकी किसी भी तरीके से भावना इस तरीके से करे कि उनके बीच दरार आए या जाति धर्म के नाम पर उनके बीच दरार पैदा करने का उसको कोई भी हक नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो राज्यपाल हैं उनको केंद्र सरकार का एजेंट बनकर नहीं रहना चाहिए और इस तरीके के जो लोग हैं उन पर निर्वाचन आयोग को समय रहते कार्य करना चाहिए था। ये इसलिए अगर उसका उन पर एक्शन नहीं हुआ तो सीधे तौर पर हमारे संविधान का ये अपमान माना जा रहा है। साथियों, एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया था सीधे तौर पर। पूर्व जज ने अपनी फटकार में कई जो बड़ी बड़ी कमियां थी उनको समेट कर रख दिया है और 4 जून को इसके परिणाम भी आने वाले हैं, नतीजे भी आने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो साथियों। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब आगे 4 जून को किसकी सरकार बनेगी या चुनाव आयोग को अपने ऊपर कुछ सुधार करने की जरूरत है, ये बहुत सारी चीजें भी पैदा हो गई हैं। तो आपकी इसके बारे में राय क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि जिस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के एम जोसेफ ने जो कहा है दोस्तों, मुझे तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक बातें लग रही हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें जो भी आपको लगता है इस खबर को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है या सीधे तौर पर कुछ संस्थाओं को फटकार लगाई है, उनको नसीहत दी है, वो आपको ठीक लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था, फिर जुड़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।